पहला, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x धन 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, जहाँ पर x धन y 4 से छोटा उसके बराबर है, x 0 से बड़ा उसके बराबर है, y 0 से बड़ा उसके बराबर है। और हम इन्हें अवरोध भी कहते हैं और व्यवरोध भी कहते हैं। तो इन व्यवरोध को हल करके हमें इस z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया उद्देश्य फलन है अधिकतमीकरण z बराबर 3x धन 4y, और यहाँ पर दिए गए व्यवरोध हैं x धन y जो 4 से छोटा उसके बराबर है, x जो 0 से बड़ा उसके बराबर है, और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो अब हम व्यवरोध 1 की संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे, मतलब हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y बराबर 4। तो हम इस रेखा पर दो निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें x और y के ऐसे मान रखने जिससे ये 4 के बराबर हो। तो हम इसमें x के जगह में 0 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 0 में कितना जोड़े कि ये 4 के बराबर हो, इसलिए हम y के जगह में 4 लिखेंगे। इसी तरह से जब y का मान 0 होगा तो यहाँ पर x का मान होगा 4। तो यहाँ पर यह ग्राफ, तो यहाँ पर x 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका ग्राफ इस तरह का होगा, और y 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका ग्राफ इस तरह का होगा। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,4 और 4,0, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है या फिर नहीं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम असमीका में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका x धन y जो 4 से छोटा उसके बराबर है में 0,0 रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0 जो 4 से छोटा उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 जो 4 से छोटा उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 4 से छोटा है जो कि सत्य है। तो यहाँ पर ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करेगा। तो हम इसमें भी इस तरह से रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर इससे घिरा हुआ, इससे घिरा हुआ व इससे घिरा हुआ क्षेत्र ये है। तो यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु मिले हैं 0,0, 4,0 और 0,4। तब हम z का अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पहला कोणीय बिंदु है 0,0, दूसरा कोणीय बिंदु है 0,4 और तीसरा कोणीय बिंदु है 4,0। तो पहले हम इस पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु है 0,0, मतलब हम x के जगह में 0 और y के जगह में 0 लिखेंगे। तो हम 3 के 0 में और 4 के 0 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 0, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर अगला कोणीय बिंदु है 0,4, तो हम x के जगह में 0 और y के जगह में 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा और हम 4 का 4 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। और यहाँ पर अगला कोणीय बिंदु है 4,0, तो हम x की जगह में 4 और y की जगह में 0 लिखेंगे। फिर हम 4 का 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हम 4 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर z का अधिकतम मान है ये। तो यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर 4 पर हमें z का अधिकतम मान मिला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 4 दिए गए रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल है तथा अधिकतम z बराबर 16 है। दूसरा, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x धन 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x धन 2y जो 8 से छोटा उसके बराबर है, 3x धन 2y जो 12 से छोटा उसके बराबर है, x जो 0 से बड़ा उसके बराबर है और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हमें इसमें इसे हल करके z का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है न्यूनतमीकरण z बराबर 3x धन 4y, और हम इन्हें अवरोध भी कहते हैं और व्यवरोध भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए व्यवरोध हैं x धन 2y जो 8 से छोटा उसके बराबर है, 3x धन 2y जो 12 से छोटा उसके बराबर है, x जो 0 से बड़ा उसके बराबर है और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो हम व्यवरोध 1 की संगत रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यवरोध 1 की संगत रेखा का समीकरण। हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2y बराबर 8। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें x और y के ऐसे मान रखने हैं जिससे ये 8 के बराबर हो। तो जब हम x के जगह में 0 रखेंगे तो हम y का मान आ जाएगा 4, क्योंकि जब हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो हम 4 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब हम y की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 8। तो यहाँ पर तब हम इसे ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर ये बिंदु है 0,4 और यहाँ पर ये बिंदु है 8,0। तो हम इस तरह से लाइन खींचेंगे।
और हम इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि इस तरह का होगा, और इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि इस तरह का होगा। तो हम देखते हैं क्या पर ये मूल बिंदु को अंतर्दृष्ट करता है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y के जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका x धन 2 जो 8 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 2, यहाँ पर 0 जो 8 से छोटा वो उसके बराबर है। तो हम 2 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो 8 से छोटा वो उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 8 से छोटा होता है जो कि सत्य है, अतः यह रेखा मूल बिंदु को अंतर्दृष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्दृष्ट करता है। तो अब हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो इसी तरह से हम व्यवरोधों की संगत रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यवरोधों की संगत रेखा का समीकरण यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 2y बराबर 12। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो अगर हम x की जगह में 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 6, क्योंकि जब हम यहाँ पर 6 रखेंगे और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से अगर हम y की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 4, क्योंकि अगर हम इसके जगह में 4 रखेंगे फिर हम 4 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 जो कि इसके बराबर है। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,6 और 4,0। तो हम इसमें इस तरह से रेखा खींचेंगे। तो हम देखते हैं क्या पर यह भी मूल बिंदु को अंतर्दृष्ट करता है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका 3x धन 2y जो 12 से छोटा उसके बराबर है में 0,0 रखने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 0 धन 2, यहाँ पर 0 जो छोटा बराबर है 12 से। तो यहाँ पर इसका मान भी हो जाएगा 0 और इसका मान भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि छोटा बराबर है 12 से। तो यहाँ पर 0 12 से छोटा है जो कि सत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्दृष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्दृष्ट करता है। तो यहाँ पर तो हम इसमें भी इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर इससे 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 और इससे घेरा क्षेत्र ये है। तो अब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे और हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 2y बराबर 12 और यहाँ पर x धन 2y बराबर 8, और हम इसे घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। फिर तो हम 3x में x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर हम 12 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर x का मान आया है 2। तो यहाँ पर x का मान आया है 2। तो हम y का मान ज्ञात करने के लिए x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 2y बराबर 8। तो यहाँ पर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 8 ऋण 2। तो यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा 6। फिर 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x का मान है 2, y का मान है 3। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है 2,3। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक है 2,3। तो यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु मिले हैं 4,0, 2,3, 0,4 और 0,0। तो इनकी सहायता से z का न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु है 0,0, 0,4, 4,0 और 2,3। तो पहले हम इससे ज्ञात करेंगे। तो हम x और y की जगह में 0 रखेंगे तो 0 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो हम इसे रखेंगे तो हम x की जगह में 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और y की जगह में 4 रखेंगे, फिर हम 4 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर हम इसे रखेंगे तो हम y की जगह में 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हम x की जगह में 4 रखेंगे, फिर हम 4 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12। फिर हम इसे रखेंगे तो हम x की जगह में 2 और y की जगह में 3 रखेंगे, फिर हम 4 का 3 में और ऋण 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 12। फिर हम 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर यह है इसका न्यूनतम मान। तो 4,0 पर इसका न्यूनतम मान है ऋण 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर 0 दिए गए रैखिक प्रोग्राम समस्या का सुसंगत हल है तथा न्यूनतम z बराबर ऋण 12 है। तीसरा
निम्न अवरोधक के अंतर्गत z बराबर 5x धन 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। यहाँ पर 3x धन 5y जो 15 से छोटा उसके बराबर है, 5x धन 2y जो 10 से छोटा उसके बराबर है, x जो 0 से बड़ा उसके बराबर है और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इसे हल करके z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है अधिकतमीकरण z बराबर 5x धन 3y, और हम इन्हें अवरोध भी कहते हैं और व्यवरोध भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए व्यवरोध है 3x धन 5y जो 15 से छोटा उसके बराबर है, 5x धन 2y जो 10 से छोटा उसके बराबर है, x जो 0 से बड़ा उसके बराबर है और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। तो हम व्यवरोध 1 की संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 3x धन 5y बराबर 15। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब x का मान 0 होगा तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा 3, क्योंकि जब यहाँ पर 3 रखेंगे और हम 5 के 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब यहाँ पर y का मान 0 होगा तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 5, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 के 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर यह है ग्राफ। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि इस तरह का होगा, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि इस तरह का होगा, फिर हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,3 और 5,0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर यह रेखा मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है फिर नहीं। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका 3x धन 5y जो 15 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर यहाँ पर 3 0 धन 5, यहाँ पर 0 जो छोटा बराबर है 15 से, फिर हम 0 का 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 0, फिर हम 5 के 0 में गुणा करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो छोटा बराबर है 15 से। तो यहाँ पर 0 का मान 15 से छोटा है जो कि सत्य है, अतः यह रेखा मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। तो हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम इसी तरह से व्यवरोधों के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x धन 2y बराबर 10। तो अब हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x की जगह में 0 रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 5, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब हम y की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2, क्योंकि जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 जो कि इसके बराबर है। तो अब हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,5 2,0। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हम इसमें देखना है कि यहाँ पर ये मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इस असमीका में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका 5x धन 2 जो 10 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 2, यहाँ पर 0 जो छोटा बराबर है 10 से, फिर हम 0 का 5 में और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो छोटा बराबर है 10 से। तो यहाँ पर 0 का मान 10 से छोटा आया है जो कि सत्य है, अतः ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है यहाँ पर। तो हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो अब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, लेकिन जब हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर y से y नहीं कट रहा है, इसीलिए हम इनके मान को बराबर करने के लिए इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें 2 का गुणा करेंगे और हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25x धन 10y बराबर आ जाएगा 50, और हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 10y बराबर आ जाएगा 30। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो यहाँ पर पहला समीकरण आ जाएगा 25x धन 10y बराबर 50 और दूसरा समीकरण 6x धन 10y बराबर 30, और हम इन्हें घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 25x में 6x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19x बराबर हम 50 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20।
फिर हम 19 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 20/19। तो हम x के मान को इसमें रखकर y का मान ज्ञात करेंगे और हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 20/19 धन 5y बराबर 15। फिर हम 20 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60/19 धन 5 y बराबर यहाँ पर 15। फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 5y बराबर 15 ऋण 60/19। फिर हम 19 का 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 285। फिर हम 285 में 60 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5y बराबर 225/19। 10 5 एकम 5 5 चौक 20 और यहाँ से 5 पंचे 25। तो यहाँ से y का मान आया है 45/19। और अब इस तरह से परीक्षा में हल ना करके x और y के मान को रफ कार्य में ज्ञात करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान है 20/19 और y का मान है 45/19। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है 20/19 45/19। तो यहाँ पर इस बिंदु का मान है 20/19 45/19। तो यहाँ पर इस रेखा से इस रेखा से इस रेखा व इस बिंदु से घिरा क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु मिले 2,0 20/19 45/19 0,3 और 0,0। तो हम इनकी सहायता से जेड का अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु है 0,0 2,0 0,3 और 20/19 45/19। तो हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 0 और y का मान 0। फिर हम 0 का 5 में और 0 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2 y का मान 0। फिर 0 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 0 और y का मान 3। फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और हम 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 20/19 धन 3 गुणा यहाँ पर 45/19। फिर हम 20 का 5 में और 45 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100/19 धन 135/19। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 235/19। तो यहाँ पर इसका अधिकतम मान है ये। तो यहाँ पर x बराबर 20/19 और y बराबर 45/19 पर इस जेड का अधिकतम मान है 235/19। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 20/19 और y बराबर 45/19 दिए गए रैखिक परिवहन समस्या का सुसंगत हल है तथा अधिकतम z बराबर 235/19 है। चौथा, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x धन 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। यहाँ पर x धन 3y जो 3 से बड़ा उसके बराबर है, x धन y जो 2 से बड़ा उसके बराबर है, x और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इन्हें हल करके z का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है न्यूनतमीकरण z बराबर 3x धन 5y और हम इन्हें अवरोध भी कहते हैं और विरोध भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए विरोध हैं x धन 3y जो 3 से बड़ा उसके बराबर है, x धन y जो 2 से बड़ा उसके बराबर है, x और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो हम विरोध 1 की संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे, मतलब हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 3y बराबर 3। तो अब हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें x और y के ऐसे मान रखने हैं जिससे ये 3 के बराबर हो। तो जब यहाँ पर x का मान 0 होगा तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 1, क्योंकि जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब यहाँ पर y का मान हो जाएगा 0 तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर यह है ग्राफ। तो पहले हम x का ग्राफ बनाएंगे जो कि 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम y का ग्राफ बनाएंगे जो कि 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,1 और 3,0, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्युष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y के जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका x धन 3y जो 3 से बड़ा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर
तो हम इसके जगह हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और हम वाई के स्थान में भी 0 रखेंगे, फिर हम 3 का 0 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 3 से बड़ा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 3 से बड़ा आया है जो कि असत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः ये मूल बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता है। तब हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम इसी तरह से व्यवरोधों के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y बराबर 2। तो हम इसके भी निरसांग ज्ञात करेंगे। तो जब इसमें x का मान 0 होगा तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 2। इसी तरह से जब इसमें y का मान 0 होगा तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2। तो अब हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निरसांक है 0,2 और 2,0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तब हमें इसमें भी देखना है कि यहाँ पर ये मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें 0,0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असमीका x धन y जो 2 से बड़ा उसके बराबर है में 0,0 रखने पर। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 2 से बड़ा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 2 से बड़ा आया है जो कि असत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे और इसके जगह में बराबर का चिन्ह लिखेंगे। तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर इससे ये नहीं कट रहा, इसीलिए इसमें y के मान को बराबर करने के लिए हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 3y बराबर 6। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 3y बराबर 6, यहाँ पर x धन 3y बराबर 3, और यहाँ पर हम इन्हें घटा रहे हैं तो इनका चिन्ह पलट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा। फिर हम 3x में x घटाएंगे और 6 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 3, फिर यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर x का मान तो हमें मिल गया। तो अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम x के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 धन 3y बराबर 3, फिर हम 3/2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y बराबर 3 ऋण 3/2, फिर हम 2 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर हम 6 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y बराबर 3/2, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1/2। तो यहाँ पर x का मान है 3/2 और y का मान है 1/2, अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है 3/2 1/2। और आप भी इसी तरह से इन सभी कार्य को रफ कार्य में करके सिर्फ x और y के मान को लिखना है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है 3/2 और 1/2। यहाँ पर इन सभी तीरों की दिशा इस तरफ है, मतलब यहाँ पर ये वाला क्षेत्र छायांकित करेंगे। और यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु मिले हैं 3,0 3/2 1/2 और 0,2। तो हम इनकी सहायता से z का न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु है 0,2 3,0 और 3/2 1/2। तो पहले हम इसे इसमें रखेंगे। तो हम x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब हम y की जगह हम 2 रखेंगे और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो जब y की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम x की जगह हम 3 रखेंगे और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 3/2 धन 5 गुणा 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2 धन 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 14/2, फिर 2 एकम 2 2 7 14। तो यहाँ पर इसका मान आया है 7। तो यहाँ पर जेड का न्यूनतम मान है ये, लेकिन यहाँ पर ये जो सुसंग का क्षेत्र है ये परिबद्ध नहीं है, ये अपरिबद्ध है। तो यहाँ पर 7 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सुसंग का क्षेत्र अपरिबद्ध है तो जेड बराबर 3x धन 5y का 3/2 1/2 पर न्यूनतम मान 7 हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या पर 7 इसका न्यूनतम मान है या फिर नहीं, हम 3x धन 5y जो 7 से छोटा है का आलेख खींचेंगे। तो हम इसकी जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 5y बराबर 7। तो हम इसके निरसांग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3/2 और y का मान 1/2, क्योंकि जब हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान 7 आएगा। तो अब हम एक और निरसांग ज्ञात करेंगे। तो जब हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ से 3x धन 5 यहाँ पर 2 बराबर 7, फिर यहाँ से 3x धन 5 के 2 में गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10 बराबर 7। फिर हम 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 3x बराबर 7 ऋण 10,
तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा ऋण 3। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर x का मान आया है ऋण 1। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 3/2 1/2 और ऋण 1 2। और यहाँ पर इसमें इस तरह से बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका 3x/5 जो 7 से छोटा है में 0 0 रखने पर। तो हम इसके जगह में 0 और इसके जगह में 0 रखेंगे। फिर 0 का 5 में और 0 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 7 से छोटा है। तो यहाँ पर 0 का मान 7 से छोटा है जो कि सत्य है, अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर इसमें और सुसंगत क्षेत्र में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका न्यूनतम मान है 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 3x/5 जो 7 से छोटा है आलेख और सुसंगत क्षेत्र में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो z बराबर 3x/5 का 3/2 1/2 पर न्यूनतम मान 7 है। 5 निम्न अवरोधक के अंतर्गत z बराबर 3x/2 का न्यूनतमीकरण कीजिए। x/2 जो 10 से छोटा है उसके बराबर है, 3x/y जो 15 से छोटा है उसके बराबर है, x और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इसे हल करके z का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है न्यूनतमीकरण z बराबर 3x/2 है। और यहाँ पर दिए गए विरोध है x/2 जो 10 से छोटा उसके बराबर है, 3x/y जो 15 से छोटा उसके बराबर है और xy जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तब हम विरोध 1 के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे, मतलब हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2y बराबर 10। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x के जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब हम इसमें y की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पर यह है ग्राफ। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे जहाँ पर x 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे जहाँ पर y 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम इसे भी इसमें निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0, 5 और 10, 0। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि आप ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है फिर नहीं। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका x/2 जो 10 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर हम y की जगह में 0 रखेंगे और 0 को 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 10 से छोटा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 10 से छोटा आया है जो कि सत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्युक्त करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है। तो हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम इसी तरह से विरोधों के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन y बराबर 15। तो हम इसके भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 15। इसी तरह से जब हम इसमें y की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 के 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 जो कि इसके बराबर है। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0, 15 और 5, 0। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हम इसमें देखना है कि यहाँ पर ये मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है फिर नहीं। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका 3x धन y जो 15 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर हम 0 को 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 15 से छोटा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 15 से छोटा आया है जो कि सत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्युक्त करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो अब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे और इसके जगह हम बराबर के चिन्ह लगाएंगे। और जब हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर y से y नहीं कट रहा, इसीलिए हम इसमें y के मान को बराबर करने के लिए 2 का गुणा करेंगे। तो जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 2y बराबर 30। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 2y बराबर 30 और यहाँ पर x धन 2y बराबर 10। और यहाँ पर हम इन्हें घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। फिर हम 6x में x और 30 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर 20।
फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें x का मान तो मिल गया, तो अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम x के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 4 धन 2y बराबर 10। हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2y बराबर 10 ऋण 4, तो यहाँ से 2y बराबर 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x का मान आया 4 और y का मान आया 3। अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु 4,3 है और परीक्षा में इन सभी को रफ कार्य में हल करके उत्तर में x और y के मान को ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है 4,3। तो यहाँ पर इस रेखा से इस रेखा से इस रेखा व इस रेखा से घिरा क्षेत्र ये है। तो यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु मिले 5,0, 4,3, 0,5 और 0,0। तब हम इनकी सहायता से z का न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सारणी। यहाँ पर कोणीय बिंदु है 0,0, 0,5, 5,0 और 4,3। तो पहले हम इसे इसमें रखेंगे। तो हम x की जगह हम 0 और y की जगह हम 0 रखेंगे। फिर 0 का 2 में और 0 का 3 में गुणा करेंगे। तो पर आ जाएगा 0 धन 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम इसे इसमें रखेंगे। तो हम x की जगह हम 0 रखेंगे और 0 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। फिर हम y की जगह हम 5 रखेंगे और 5 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर हम इसे इसमें रखेंगे। तो हम y की जगह हम 0 रखेंगे और 0 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। फिर हम x की जगह हम 5 रखेंगे और 5 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर हम इसे इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 3 गुणा 4 धन 2 गुणा 3, तो यहाँ पर 12 धन 6। फिर हम 12 में 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ पर यह इसका न्यूनतम मान। तो यहाँ पर 0,0 पर z का न्यूनतम मान आया है 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 दिए गए रैखिक प्रोग्रामर समस्या का सुसंगत हल है तथा न्यूनतम z बराबर 0 है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।